सर इनको ना एक दफ़ा चीज़ मार दे गुस्सा आता है और सर यकीन करने दिल करता है उस टाइम ना तनकीद बंदा बनती कोई नहीं। उठा के ना कोई चीज़ एलसीडी में मार दे, उन तक तो पहुंच नहीं सकते कि पता नहीं कहाँ से बैठ के कर रहे देखें, हैं। तनकीद बनती सर नहीं। इस जंग में हम्म, हमारी फ़ौज ना, सबसे पहली हमारी फ़ौज के अंदर खूबी है सर के मुस्लिम है, फिर उसके बाद सर हमें अल्लाह की ताकत हासिल है, उसके बाद सर हमारी जो फ़ौज का इस टाइम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है सर, हाफिज़ कुरान और दिलेर सर। उसने सर नहीं देखा कि इंडिया के पास हथियारे ज़्यादा हैं, क्या ज़्यादा है मैं कहता क्या हूँ कि- नहीं, उसने सर ऐसी तबाही मचाई है कि इंडिया की ना पूरी दुनिया में रसवाई हो रही है और उनको इससे कुछ खसूसी तौर पे सबक सिखाया है। अब मैं वो सर को कहता हूँ, हज़ार और दफ़ा पूरी सोचेंगे। दुनिया में, पूरी दुनिया में ट्रंप ने बकायदा नाम लेके पुकारा है कि जी, जनाब, वो और पूरी दुनिया के कितने को हैरान कर देने वाली बात। और दुनिया के आर्मी चीफ वहाँ पे थे, मिनिस्टर थे, पीएम थे, लेकिन उनको सर हमारे का सर डिनाई करते एक खसूसी टोला है जो जी, जी, जी। ऊपर से ना अपनी चीज़ें और व्हाट्सएप और इन चीज़ों को बिल्कुल, करने के लिए ना बिल्कुल। बोलता है। अंदर से वो भी मानते हैं जब जंग लगी थी तो सबकी थी, और वो भी इस चीज़ पे निकले हैं कि फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाक फौज बिल्कुल जिंदाबाद। एग्जैक्टली, उस चीज़ उनको पे भी बिल्कुल पता सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं ज़फ़र जोन। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब सलमान मलिक साहब। सलमान मलिक साहब वो शख्सियत हैं जो पंजाब के खेलों में को फ़रोग देने के लिए एक नए दौर से गुजरे हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल, सर बताइएगा कि अब तक पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड क्या हुकमत अमली अपनाएंगे ताकि इसकी कारकर्दगी बेहतर हो सके? जी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स ले चुका है। सर और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारा अपकमिंग जो हमारे इवेंट्स हैं, ये दो बड़े इवेंट्स होते हैं। एक खेलता पंजाब है, सर ठीक है जी, और दूसरा जो है वो हमारा पिंग गेम्स है। सर पिंग गेम्स एक्सपेक्टेड है इन दिसंबर और खेलता पंजाब इन जनवरी। सर ये दो बहुत बड़े पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होते हैं सर गेम्स के हवाले से। और बाकी जो है हमारे रूटीन में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो तो रूटीन में ही होती हैं। और तीसरा हमारा बड़ा जो एक प्लान है दैट इज़ टैलेंट हंट। स्टेडियम्स और वो सब तो मौजूद ही हैं, मगर उनमें खेलने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस्ड चीज़ है दैट इज़ टैलेंट हंट। सर सो बस वी आर डूइंग। पंजाब में सर स्पोर्ट्स के मतलब क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? देखिए, एक तो ऑन गोइंग तो बहुत सारे हैं सर जो हम जितने स्टेडियम्स जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनको रीडू कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो है वो ऑन गोइंग 88 स्कीम्स हैं ऑल ओवर पंजाब, ठीक है जी, जिसमें से 56 जो हैं वो हम कवर अप कर चुके हुए हैं सर और रेस्ट जो हैं वो विद इन 6 मंथ्स एंड ऑफ दिस ईयर को कंप्लीट हो जाएंगे। सर या आप समझ लें कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टिल जून 26। सर आपके ख्याल से सर पंजाब स्पोर्ट्स के क्या अहम मंसूबे होने चाहिए? देखें, पंजाब के जो नए मंसूबे हैं उनमें तो अभी हमने एक नया स्टार्ट किया है, उसको कहते हैं पैडल। सर दैट इज़ वेरी फेमस गेम ऑल अराउंड पंजाब। सर पहले तो ये बड़े छोटे लेवल पे थी, मगर अब ये हर सिटी में तकरीबन जो है मेजर सिटीज़ में ये खेला जा रहा है। सर इसको हमने एसोसिएट किया है पैडल एसोसिएशन को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ, ठीक है जी। ये भी हमारे जो हैं मिनिस्टर साहब फैसल खोखर, सर उनका इनिशिएटिव था, सर ताकि इनको एक सरपरस्ती मिल सके पैडल एसोसिएशन को पंजाब गवर्नमेंट की। और उसके बाद जो है हमारे बहुत ज़्यादा जितने भी हमारे इस वक्त स्कीम्स है वो चल रही हैं, सभी बहुत फोकस्ड हैं। हमारी टीम जो है जिसमें हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, डीजीज़ हैं, दे आर वेरी कैपेबल और वो बहुत अच्छा जो है इसको लेके चल रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन था इसके बारे में कि इनिशिएटिव्स क्या हैं, सर ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी आज से पहले इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स स्पोर्ट्स के हवाले से लिए ही नहीं गए थे। सर दिस इज़ फर्स्ट टाइम सर कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इतनी फोकस्ड है, हमारे मिनिस्टर और पूरी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। सर स्पेशली जो हमारी ये पिंग गेम है, पिंग गेम के अंदर हमारी कैटेगरी जो है वो 18 to 23 ईयर्स की है। सर
और वो गर्ल्स के लिए। और आप अगर हमारे पिछले इवेंट्स देखें तो आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल टेकिंग टू मच इंटरेस्ट। सर मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा जो सीएम पंजाब हैं, इन्होंने इस दफ़ा तारीखी बजट दिया है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक भी नहीं है जी। इस बात में कोई डाउट नहीं, उन्होंने तारीखी बजट दिया है, तालीम पे उन्होंने बजट दिया है, सेहत पे दिया है। क्या सर स्पोर्ट्स में भी आपको उनकी तरफ से कोई अच्छा बजट मिला है? जी जी, हमें बहुत अच्छा बजट मिला है सर। एंड बजट इज़ अबाउट 7 बिलियन सर, ठीक है। और उस बजट की वजह से हमने जितनी भी हमारे पास्ट इश्यूज थे हमने उनको सेटल डाउन किए सर। और अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ हमारी टीम काम नहीं कर रही है, हमें आगे से रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। सर, आप देख लें कि इस वक्त जो हमारा निश्तर पार्क है, निश्तर पार्क में हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट आ रहा है स्क्वॉश कोर्ट्स, उसके बाद फिर पैडल, आर्चरी, स्विमिंग, सर, उसके बाद फिर हमारा एथलीट्स के लिए पंजाब स्टेडियम। सर। सो ये सब उसी वक्त पॉसिबल हुआ जब हमें बैक एंड पे अच्छी सपोर्ट मिली। सर, और आप देखेंगे कि और अनदर विद इन 2 years वील बी एबल कि हमें पंजाब गवर्नमेंट से सपोर्ट फाइनेंशियल नहीं लेनी पड़ेगी। सर, हम अपने रिसोर्सेज से फंड्स को मैनेज करेंगे सर, और हम उसको जो है फिर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लिए। सर, ये जो पंजाब स्टेडियम है, ये कोई पंजाब में नया स्टेडियम सर बन रहा है? नहीं, दिस इज़ इन निश्तर पार्क, कज़ाफ़ी स्टेडियम। ओके, कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक हॉकी स्टेडियम है सर, उसका और नाम एक है पंजाब स्टेडियम है। ओके नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग है सर। नौजवान खिलाड़ियों के लिए उम्मीद और स्पोर्ट्स के मुस्तकबिल के लिए कोई रहनुमाई? देखें, जब आप बच्चों को, नए टैलेंट को फैसिलिटेट करेंगे सर, तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा सर, हम उन्हें एक सेटअप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर, और हमारा जो मेन इनिशिएटिव है वो यही है कि हम टैलेंट हंट प्रोग्राम को ज़्यादा जो है वो अपने फोकस में रखें। और सर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गेम या कोई इनके लिए वो ऐसे कोई खुसूसी इक़दामात पंजाब गवर्नमेंट कर रही है? बहुत सारा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो सर, टैलेंट हंट हमारा प्रोग्राम है ना, वो है ही न्यू कमर्स के लिए, सर, नए बच्चों के लिए, जैसे क्रिकेट में होता है सर, एकेडमीज एंड ऑल दीज थिंग्स। सर नदीम अरशद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आप समझते हैं कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में ऐसा कोई और भी सितारा निकलने के चांसेस हैं किसी भी गेम में, मींस हॉकी में, फुटबॉल में या अदरवाइज? जी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम डोमेस्टिक लेवल पे जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है वो टूर्नामेंट्स अरेंज करें। वहाँ से हमें पता चलेगा कि हम किन बच्चों को जो है वो नेशनल गेम्स के लिए या इंटरनेशनल गेम्स के लिए भिजवा सकते हैं। सर, ठीक है जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने सिस्टम में से पता चलेगा, अपनी गेम से पता चलेगा। सर। और फुटबॉल में और इसमें हॉकी में बहुत सारे बच्चे हैं और क्रिकेट तो हमारा पार्ट नहीं है, मगर ये है कि जिस तरह से लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप बच्चे बाकी गेम्स में भी बहुत इंटरेस्ट। सर ये जो सवाल करने जा रहा हूँ ये मेरे पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है और मुझे अपनी फ़ौज से बेहद मोहब्बत है, ठीक है सर। आपके ऑफिस में आके देखा है मैंने पाक फ़ौज से आपकी मोहब्बत और उनका ये चीज़ें देख के सर, ये देखें, ये मारखोर देखें, बाकी चीज़ें सर देखनी हैं। आप तो बी ऑनेस्ट बताऊं कि मेरे से ज़्यादा आप पाक फ़ौज की मोहब्बत करने वाले लग रहे हैं सर। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी पाक फ़ौज ने हमारी कौम का सर बिल्कुल फ़ख्र से बुलंद किया है। आज नहीं किया, हमेशा से हमेशा किया सर, हमेशा किया। और हमारी बड़ी गुड लक है कि अब जो सिस्टम डेवलप हुआ है, लाइक पॉलिटिकल गवर्नमेंट सर एंड एस्टेब्लिशमेंट सर, ये एक इतना मैं समझता हूँ कि बेस्ट कम्बिनेशन है जो पास्ट में हमें नहीं मिला। बिल्कुल सर। और हम सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हम हर चीज़ में प्रोग्रेसिव हो गए सर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, आप उनके कोई भी देख लें, बहुत ही वाइज डिसीजंस हैं और लॉन्ग लास्टिंग हैं। एंड एज़ फार एज़ आर्मी इज़ कंसर्न, तो आप देखें कि हमारे जो हैं
सिपा सलार, बिल्कुल सर। उन्होंने जिस स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के साथ ये जो जंग लड़ी है सर इसका कोई जोड़ और नहीं अभी है। तक भी अंदरूनी तौर पे सर जंग लड़ रहे हैं, ये पेशावर में, जी आगे जी जी जी, वजीरिस्तान एवरी डे में, देयर इज क्वेटा न्यू में चैलेंज। हालात सर इतने ख़राब हैं कि हमारे तकरीबन जब शहादतें होती हैं जवानों की, देखते हैं हम बैठ के, मैं तो सर एक खसूसी तबके को भी देखता हूँ कि फ़ौज पे तनकीद कर रहे होते हैं, और सर यकीन करते हैं दिल करता है उस टाइम ना तनकीद बंदा बनती कोई नहीं। उठा के ना कुछ चीज़ LCD भी मार दे, उन तक तो पहुँच नहीं सकते कि पता नहीं कहाँ से बैठ के कर रहे हैं। देखें, तनकीद बनती सर नहीं। इस जंग में हम्म, हमारी फ़ौज ना, सबसे पहली हमारी फ़ौज के अंदर खूबी है सर कि मुस्लिम है, फिर उसके बाद सर हमें अल्लाह की ताकत हासिल है, उसके बाद सर हमारी जो फ़ौज का इस टाइम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं सर, हाफिज़ कुरान और दिलेर सर, उसने सर नहीं देखा कि इंडिया के पास हथियारे ज़्यादा हैं, क्या ज़्यादा है मैं कहता क्या हूँ नहीं, उसने सर ऐसी तबाही मचाई है कि इंडिया की ना पूरी दुनिया में रसवाई हो रही है। बात यह है कि उनकी असल चीज़ होता है कि आपका लीडर विजनरी है कि नहीं। बिल्कुल सर ऐसे। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब बहुत ही विजनरी किस्म के जो है वो सिपा सलार हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं। बिल्कुल सर। और जिस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने ये इंडिया को जंग की है और उनको इससे कुछ खसूसी तौर पे सबक सिखाया है, मैं अब वो सर को कहता हूँ, हज़ार और दफ़ा पूरी सोचेंगे। दुनिया में, पूरी सर। दुनिया में उन्होंने हमें समझ लें कि अगर हम कोई 7th लेवल पे प्लेस्ड थे, सो ही पुट अस एट 2nd और 3rd लेवल। सर आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि PM साहब और चीफ साहब गए हुए थे, कोई ऑफिशियल विजिट था, ट्रंप ने बाकायदा नाम लेके पुकारा है कि जी, जनाब, वो और पूरी दुनिया के दुनिया कितने को हैरान कर देने वाली बात। और दुनिया के आर्मी चीफ वहाँ पे थे, मिनिस्टर थे, PM थे, लेकिन उनको सर हमारे का नहीं जी, हमारी आर्मी माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान की हमारा बेस्ट फ़ख्र है। और हमेशा ही आप ये देखें कि कोई भी क्राइसिस जिस वक्त इस कंट्री में आए हैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उनको एड्रेस किया, बिल्कुल सर, हमारी आर्मी ने ही एड्रेस किया। बिल्कुल सर, और हमारी आवाम का ट्रस्ट जो है वो, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि जी लोग बहुत नेगेटिव कहते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बिल्कुल सर, वो सिर्फ दिल से वो भी मानते हैं सर, दिल से वो भी मानते हैं, मगर चूंकि वो किसी के साथ एसोसिएटेड हैं, उसके जवाब में इस चीज़ को जो है वो सर एक डिनाई करते एक हैं। खसूसी टोला है जो जी, जी, ऊपर ऊपर से ना अपनी चीज़ें और व्हाट्सएप और इन चीज़ों को बिल्कुल, करने के लिए ना बिल्कुल, बोलता है, अंदर से वो भी मानते हैं जब जंग लगी थी तो सबकी थी, और वो भी इस चीज़ पे निकले हैं कि फील्ड मार्शल जिंदाबाद, पाक फौज बिल्कुल जिंदाबाद। एग्जैक्टली, उस चीज़ उनको पे भी बिल्कुल पता सर अवाम को पाक फौज के बारे में क्या पैगाम देना चाहिए? देखें जी, मेरी पाक फौज, आपकी पाक फौज। हाँ, असल में ना हमें उस आवाम को अब ये मान लेना चाहिए, अगर उनके कोई ग्रीवियंसेस थे सर। पास्ट में, अब उनको मान लेना चाहिए कि बिसाइड एवरीथिंग, बिल्कुल सर, पॉलिटिकल पार्टी एक अलग चीज़ है, सर, मगर अपनी पाक फौज के लिए दुआ करें। सर, उन्हीं की वजह से सर, हम आज़ाद हैं, बिल्कुल सर, उन्हीं की वजह से आज हम घरों में प्रोग्रेसिव हैं, सुकून से सोते हैं, सर उठा के चल सकते हैं। बिल्कुल सर ऐसे। ठीक है। और आप देखें कि अब सऊदीज़ ने भी इस चीज़ को मान के हमें कहा है कि स्टे विद अस। सर सऊदीया के साथ तुर्की था बिल्कुल। और मुल्क थे, उन्होंने किसी आर्मी को, हालांकि किसी को वसाइल नहीं ज़्यादा किया। थे बेशक उनके बिल्कुल, पास, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हमारा चुनाव इसलिए किया है कि दिलेर और इनके पास वसाइल ख़त्म भी हो जाए तो फिर भी लड़ पड़ेंगे। और फाइटिंग स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है वो किसी और के पास बिल्कुल नहीं है सर, और हमारे पास ईमान का जज्बा है, ईमान ईमान के का बाद जज्बा। सर हमारे पास सैयद और हाफिज कुरान फील्ड मार्शल है, उसके बिल्कुल, होते हुए सर बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल। ख्याल है लास्ट उस सर आवाम को सोचना चाहिए, सोचना बस। चाहिए, और ये सोचना तो चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए सर। कि ये नेगेटिविटी अगर उनके दिल में है तो इसको ख़त्म मैंने सर आपकी फ़ौज के साथ मोहब्बत और चीज़ें देख के आपसे ये सवाल किया सर। सो नाइस ऑफ यू। इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अपनी पाक फ़ौज से दिल ही लगा हुआ है सर और मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर मैं अपनी फ़ौज के लिए कुछ कर सकूँ किसी भी ग्राउंड पे, तो मैं हमेशा हाज़िर हूँ। हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं पाक फ़ौज के, सर और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हमारे पास कोई पाक फ़ौज का इवेंट आता है, सर किसी ग्राउंड में आता है, किसी जगह पे आता है, तो हम एटलीस्ट मैं ख़ुद जो हूँ उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ एट एनी लेवल। सर अच्छा सर, नौजवानों को स्पोर्ट्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, आजकल जिस साइड पे हमारी पूरी यूथ जो है वो मूव ऑन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, दैट इज़ हेल्थ।
और हेल्थ 90% डिपेंडेंट है ऑन योर एवरीडे एक्टिविटीज़। सर कोई भी जो बच्चा है, कोई भी अगर वो कोई स्टार नहीं है तो उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए गेम्स बहुत ज़रूरी हैं करना। सर वो कोई भी गेम करे, सर वो टेबल टेनिस खेले, वो लॉन टेनिस खेले, वो उसके बाद स्विमिंग करे, ये उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ एक्सटेंशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर अगर वो नहीं किसी चीज़ में लाइक वो नहीं चाहते हैं कि वो बहुत कुछ सक्सेसफुल प्लेयर बने, मगर वो अपनी डे टू डे लाइफ में ना हेल्दी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज को ज़रूर पार्ट दें। सर फुटबॉल या हॉकी की टीम हो, इंटरनेशनल खेलने जाती है, इंडिया के अलावा किसी से भी हार जाए, इंडिया से तो हारे तो हमारा भी दिल करता है कि सर इनको ना एक दफ़ा चीर मार दे, गुस्सा आता है। किसी से भी हार जाए तो आपकी टीम के साथ मोहब्बत कैसी होती है? डांट डपट करते हैं, गुस्सा करते हैं, या जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है? नहीं, उनको ये ज़रूर रियलाइज़ होना चाहिए है कि उन्होंने कहाँ गलती की। सर ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अगर करेक्शन नहीं होगी ना, तो अगर वो हार के आए हैं तो नेक्स्ट टाइम वो विनर नहीं हो सकते। सर ठीक है, इसीलिए ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उनका मोराल भी डाउन नहीं करना और उनको उस लेवल तक लेके आना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अपकमिंग गेम के लिए बेहतर हो। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुलकर बात की। तो हम अपने प्लेटफार्म के ज़रिए आपकी जो फ़ौज के साथ मोहब्बत है ना, ख़ुसूसी तौर पे इसको भी पहुँचाने की जी, कोशिश जी, करेंगे जहाँ बिल्कुल तक जी, पहुँच बिल्कुल, सकी। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का ज़फ़र ज़ोन। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू।